हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर 2 है जावास्क्रिप्ट का। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ तरीके हैं, क्या-क्या तरीके हैं जिस पे हम कोडिंग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को कोड करके हम देख सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, कोड कहाँ होता है, कोड जावास्क्रिप्ट का बेसिकली कहाँ पे कोड कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ इंस्टॉल करने का होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट लोकल एंड ऑनलाइन। अब लोकल में कैसे करते हैं और ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ? लोकल का मतलब हुआ जो आप अपने कंप्यूटर के में रह करके आप अपने कंप्यूटर में जो भी कोड रन करते हैं, उसको लोकल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है? इसमें हम कैसे अपना कोड रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका है लोकल में करने का कि आप क्या कीजिए, आप एक कोड एडिटर इंस्टॉल कीजिए और उसमें ही एनवायरनमेंट बना करके आप कोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे कोड एडिटर हैं, तो कोड एडिटर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी मर्ज़ी से चलेंगे तो आप मेरे साथ मैं वीएस कोड इंस्टॉल करूँगा। ये मेरा फ़ेवरेट है और मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा इस यही कोड एडिटर यूज़ करता हूँ। मैं दूसरा कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मैं इसमें इतना कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद मैंने किसी चीज़ को इसको इंस्टॉल करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप सीधे डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड बटन पे जैसे कीजिएगा ये डाउनलोड होने लगेगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आप सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिएगा। विजुअल स्टूडियो मेरा करंटली इसमें रन हो रहा है, इसीलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज विंडो, ये भी क्लोज। ओके, यहाँ पे जाके एक्सेप्ट और एग्रीमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अदर्स के बाद जो ये 4 टिक लगे हैं, जब भी आप इंस्टॉल करें वीएस कोड तो ये ध्यान रखें कि चारों टिक लगे होने चाहिए। ठीक है? आप चाहें तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं और इसके बाद फिनिश आ जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आपने ये वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद क्या करें? वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ज़रूरी है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का कोड फ्रंट एंड पे चलता है। फ्रंट एंड का मतलब V8 इंजन, जो भी कोड ब्राउज़र यूज़ करता है वो V8 इंजन है और उसी पे कोड चलता है। तो हमको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हम कोड को लिखते थे ना, तो या तो हमको एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल को इंटीग्रेट करके हमको चलाना पड़ता था। तो इससे क्या हो रहा था, डेवलपर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोड.जेएस का डेवलपमेंट हुआ। तो आप बोलिएगा नोड.जेएस तो सुने थे बैकएंड में यूज़ होता है, फिर नोड.जेएस यहाँ का है। नोड.जेएस ये एक एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। नोड.जेएस अभी जो आप कोड लिखिएगा, उसको आप ही के कंप्यूटर के टर्मिनल में चला करके दिखा देगा उसका आउटपुट। आपको बार-बार ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो हम और भी तरीके देखेंगे जो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नोड.जेएस लिखेंगे और नोड.जेएस की वेबसाइट पे जाएँगे। अब जैसे ही नोड.जेएस के वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको यहाँ दिखेगा 2 चीज़, एक एलटीएस और एक दिखेगा करंट। तो ओ बहुत लोग का डाउट रहता है कि भैया करंट क्यों नहीं डाउनलोड करेंगे, एलटीएस क्यों डाउनलोड करें? मेरा रिकमेंडेशन है हमेशा एलटीएस डाउनलोड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, पैकेज के साथ काम कीजिएगा, तो ये करंट वर्ज़न में क्या होता है, बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेज़ आते रहते हैं। क्यों? तो इस पे काम होते रहता है। इस पे जैसे ही अपडेट होता है इस पे काम चलते रहता है, तो ये बार-बार अपडेट लेते रहता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एलटीएस वर्ज़न यूज़ करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, जो हमारा प्रोजेक्ट सही से काम करते रहे, हमेशा काम करते रहे। ठीक है? इस पे हम इसको हम आप कुछ नहीं कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड चल रहा है, इसको क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, एक गेम की तरह इंस्टॉल होता है, बहुत ईज़ी है। किसी को इंस्टॉल करने में दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इस चीज़ में हेल्प कर दूँगा। ठीक है? अब हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद क्या बोलिएगा कि भैया कोड रन करके दिखा दो। तो ठीक है, मैं कोड रन करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया सही से। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कहाँ गया? इसको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है? तब को वीएस कोड खोलेंगे कैसे? मैंने एक फ़ोल्डर बनाया यूट्यूब जावास्क्रिप्ट के नाम से। अब इस फ़ोल्डर के आने के बाद मेरे पास 2 तरीके से वीएस कोड खोल सकता हूँ। किस-किस तरीके से? एक ऐसे ही राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन पे गया, ओपन विथ कोड लिखा हुआ है, यहाँ खोल लिया। तो ये मेरा वीएस कोड खुल गया। ठीक है? वीएस कोड में दिखा रहा है यहाँ पे कोई भी फ़ाइल क्रिएट नहीं है और यहाँ पे पहले से टर्मिनल है, मैंने फ़ाइल डिलीट कर दिया इसलिए इस तरह का दिख रहा है। यह वैसे आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है? क्या और दूसरा तरीका है वीएस कोड खोलने का? हाँ, एक और तरीका है। क्या तरीका है? यहाँ पे जो आपको फ़ाइल दिख रहा है, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कीजिएगा
और इसको मिटा करके यहाँ लिख दीजिएगा CMD और एंटर प्रेस कीजिएगा। जैसे आप एंटर प्रेस कीजिएगा, इसके बाद आपको जो टर्मिनल दिख रहा है इस पे लिखिएगा CODE स्पेस डॉट। कोड डॉट लिखने के बाद आपका VS कोड उसी तरह से फिर से ओपन हो जाएगा। तो फिर इसमें कोड कैसे करेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। इसमें भी कोड करने के दो तरीके हैं, या तो आप HTML फाइल के साथ अपना फाइल जावास्क्रिप्ट का फाइल अटैच कर लो, और आपको बार तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बार बार ब्राउजर खोल के देखना पड़ेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा सीधा क्या करो, आप टर्मिनल में ही आउटपुट देख लो। तो वो कैसे करेंगे, दोनों चीज मैं दिखा देता हूँ। तो हमने जो नोट जेएस यूज किया इसीलिए डाउनलोड किया कि मैं टर्मिनल में ही अपना आउटपुट देख लूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ वीडियो सेकेंड डॉट जेएस। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं एक कोड लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब ये कंसोल क्या करता है, लॉग क्या करता है, ये एक प्रिंट कराता है। जैसे कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं या प्रिंट कराते हैं, उसी तरह इसमें कंसोल कराते हैं। ठीक है, इसमें प्रिंट कराते हैं, सीधा मतलब इसका। ठीक है, इसके बाद आप टर्मिनल कैसे खोलिएगा, यहाँ लिखा हुआ है टर्मिनल, यहाँ क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और आपका टर्मिनल खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है टर्मिनल खोलने का, कंट्रोल दबाइए और आपको टैब बटन के ऊपर, या आप ऐसे बोल सकते हैं वन वन जो लिखा हुआ है उसके बगल में एक दिया हुआ है, तो एक ऐसे करके टेढ़ा सा कॉमा जैसे, उसको आप दबाइएगा तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। ये शॉर्टकट की है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखिएगा, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे एक बटन रहता है वहां से कोड रन करना। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि एज अ डेवलपर आपको हमेशा ये सब चीजें से, आपको GUI से बचना है, आपको हमेशा कीबोर्ड से काम करना है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नोड, इसके बाद फाइल का नाम क्या है, वीडियो 2.js। ठीक है, नोड वीडियो 2, मतलब वीडियो 2 क्यों लिखे, क्योंकि ये फाइल का नाम है, फाइल का नाम जो रहेगा हम वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एंटर प्रेस किया और हमारा कोड रन हो गया। ठीक, और क्या तरीका है करने का, और ये तरीका है कोड करने का कि हम एक फाइल बनाएं जिसका नाम रखें हम index.html। ठीक है, index.html अगर हम करते हैं, इसके बाद हम ये बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ। अगर जिसको नहीं पता ये बॉयलर प्लेट कोड कैसे आता है, ये क्या चीज़ है, HTML जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, आप चिंता ना करें, मैं HTML भी पढ़ाऊंगा जल्दी। ठीक है, इसके बाद इसमें जाकर के हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम एक टैग लिखेंगे, उसका नाम रहेगा स्क्रिप्ट। क्या नाम रहेगा, स्क्रिप्ट लिखा, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने मान लिया लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और ये लिखा हेलो वर्ल्ड, लिख दिया। इसके बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, ये ओपन विथ लाइव सर्वर क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। यहां जाकर के आप लिखिएगा लाइव सर्वर, तो आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, और इस तरह का जैसे ही आपको आइकन दिखे तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ इंस्टॉल का बटन दिखेगा, आप उसको इंस्टॉल कीजिए कर लीजिएगा। index.html पे आया, ओपन विथ लाइव सर्वर पे गया, ये एक वेब पेज खोलेगा। ठीक है, अब ये वेब पेज पूरा ब्लैंक है, क्योंकि मैंने वेब पेज में कुछ लिखा ही नहीं, मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा। क्या लिखा हूं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये लाइव रिलोड इनेबल्ड कैसे आया और ये सब कैसे आया, ये सब आया है वो HTML जो लिखा हुआ उसके कारण, और कुछ फेविकॉन कहीं से डिटैच कर लिया उसके कारण, ये वो लाइव सर्वर जो मैंने एक्सटेंशन यूज किया उसके कारण ये एरर शो कर रहा है। वैसे हमें जो काम था वो कंसोल का था, वो मिल गया। तो इस आउटपुट में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी आउटपुट को काम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल में ही अपना आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। ये तो हो गए आपके अपने लोकल ड्राइव में चलाने के। क्या कोई तरीका है कि अगर हम लोकल ड्राइव में ना चाहें हम ऑनलाइन चला सकते हैं, तो बिल्कुल इसका बिल्कुल भी उपाय है कि आप अपना कोड को कहाँ, जावास्क्रिप्ट कोड को कहाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, वैसे मैं प्रीफर कभी भी नहीं करता हूँ कि आप ऑनलाइन यूज करें, आप हमेशा ऑफलाइन यूज करें। ठीक है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, आप ऑफलाइन अति में ही करना का प्रेफर कीजिए।
इसके बाद ये है replit.com। replit.com ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जा करके क्या कर सकते हो, अपना कोड लिख सकते हो, कोड रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्रिएट रेपल करोगे, यहाँ पे नोट.js पे क्लिक कर, नोट.js ये जो है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ फाइल का नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए मैंने वीडियो 2 रखा है, वीडियो 2। यहाँ क्रिएट रेपल करता हूँ, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक कोड, अगर मैं वही कोड सेम लिखूं, console.log hello वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ भी वो चीज़ सेम चीज़ आएगी। ये फाइल नोड इंडेक्स डॉट चला और ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, सेम चीज़ है। तो आप दोनों में से जहां आप प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप VS कोड इंस्टॉल करके, तो वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर आप कोई भी इस कोर्स, ये कोर्स आगे भी और भी चलती रहेगी, जिसमें एरे, स्ट्रिंग, वेरिएबल, डेटा टाइप पहले पढ़ाएंगे, फिर एरे, स्ट्रिंग, फिर डॉम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, सारे चीज़ों के बारे में बात होगी। धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी। आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, सीखते रहिए, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं कि कोड को कैसे चालू करते हैं। और आप अगर कोई नया प्रोग्रामर है तो आज उन्होंने सीखा होगा कि वो जावास्क्रिप्ट का अपना पहला कोड लिखा होगा, तो कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल यू ऑल, ठीक है। तो और भी आप सीखते रहिए, आगे वीडियो आती रहेगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।